करना चाहता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से आज बेटियां ना सिर्फ घर से निकल रही है बल्कि एक उड़ान भरने की ओर है। ये सभी भविष्य के सितारे हैं और इन सभी के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, और आप सभी हकदार हैं। जब एक सपना रखती थी कि उनकी बेटी कुछ तो अच्छा करे, और आज मैं यहाँ पर हूँ जो मैं बोल पा रही हूँ। वो दूसरों के घर जाके काम करती थी, रात को 9 बजे आती थी, हम उनका वेट करते थे कि कब हमारी मम्मी आएगी, और आज वो हमें यहाँ तक लाई है कि हम पढ़ पाए और मैं यहाँ पहुँच पाई। मेरे घर से कोई इतना नहीं पढ़ा और ना ही मेरे समाज में इतना कोई पढ़ा, पर मैं ही ऐसी है जो मैं आज यहाँ तक पढ़ी हूँ। और मैं मेरी मम्मी का जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। मेरे पापा ड्रिंक करते थे, वो बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं करते थे, मेरी मम्मी को मारते थे, करते थे कि तुम बेटियों को क्यों पढ़ा रही हो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें दूसरों के घर जाके काम ही करना पड़ेगा। और आज मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनकी बेटी आज कहाँ पर खड़ी है और अपने समाज का नाम रोशन करना चाहती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ। थैंक यू। कई उतार चढ़ावों का सामना किया, जिसमें मेरे माता पिता ने मुझे पूर्ण तरीके से सहयोग किया था। मेरी मम्मी जो थी वो मुझे सुबह 4 बजे उठा दिया करते थे, जल्दी सुला दिया करते थे। जब मैं रिवीजन करता था, जब मैं पढ़ता था, तो मेरे साथ वो चीज़ पढ़ने में मेरी मदद करते थे। भले ही वो 12वीं कक्षा से ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, पर उनका सपना था कि मैं आगे बढ़ता जाऊँ, और हमारे परिवार से बहुत बच्चे कम पढ़े हैं जिसमें मैं आगे बढ़ता जाऊँ और आगे जाके ऊंचे पदों पर अपना स्थान हासिल करूं। मेरे पिताजी नगर निगम के अंदर है और मेरी माताजी की प्राइवेट जॉब है। उन्होंने बहुत ही संघर्ष से मेरा पालन पोषण किया एवं मुझे पढ़ाने में बहुत ही सहयोग दिखाया और मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते गए, हमेशा ज्ञान प्रदान किया, जिस हिस्से में मेरे पिताजी ने भी सुबह 6 बजे उठकर और शाम तक कार्य कर मेरी फीस भरी। हर जगह मुझे कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं कमज़ोर हूँ या फिर मैं पढ़ाई के अंदर आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, पर उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग करा। और परीक्षा के समय में मेरी मम्मी मेरे साथ रात तक देर तक जागती थी और सुबह मुझे परीक्षा देने जाने के लिए जल्दी उठाकर रिवीजन करने में भी सहयोग दिखाते थे। इस तरह उन्होंने मेरा हर जगह सहयोग किया। मुझे कोचिंग संस्थानों से भी जोड़ने की उन्होंने कोशिश की और खुद भी स्वयं ने पढ़ाने की कोशिश की। उस वजह से आज मैं यहाँ पर अपने परसेंटेज अच्छे बनाकर, अच्छे परिणाम लाकर यहाँ पर मुझे मौका मिला इस स्थान पर कि मैं यहाँ आकर आप सभी के सामने अपना प्रदर्शन दिखा सकूँ, अपनी प्रतिभा दिखा सकूँ। उसी के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में मुझे स्प्रेडिंग स्माइल्स को बहुत ये धन्यवाद है कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और ऐसे ही वो सभी छात्रों को जिनके 60% से भी कम अंक बनते हैं पर उनमें प्रतिभा जो रहती है उसे आगे प्रोत्साहित करते हैं, उनका यह डिसीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो राहुल क्रांतिलाल जी लोधियाल सर है, उनका यह कार्य संस्था और समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। थैंक यू। इसको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का। और मैं अपनी 10वीं की कहानी बताना चाहूँगी। मेरी 3 बहनें हैं, मैं बीच वाली हूँ, मुझसे बड़ी एक सिस्टर है और मुझसे छोटी एक सिस्टर है। हम 3 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है। और मेरी मम्मी पापा सब, हमारी लाइफ अच्छी चल रही थी, पर जैसे ही मैं 10th क्लास में आई तो मेरे पापा को एकदम से उनकी बैक है वहाँ पर पैरालिसिस आ गया। पापा बिल्कुल जॉब जाने के लिए वो नहीं थे और मेरी मम्मी है, उन्होंने अकेले ही तीनों बेटियों की पढ़ाई का खर्चा और सब उठाया। और उन्होंने मतलब लोगों का ऐसा कहना था कि बेटियां क्या करोगे इतना पढ़ा के, बेटियों को ऐसे भी दूसरे घर जाना है, पढ़ा लिखा के क्या करोगे। पर मेरी मम्मी का हमेशा ये कहना था कि मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी और इस मुकाम तक पहुंचाऊंगी कि वो मेरा नाम रोशन करें और खुद का भी नाम रोशन करें। और मेरी मम्मी का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं यही चाहूँगी कि मैं उनका सपना पूरा कर सकूं और मैं ज़रूर डॉक्टर बनूंगी। थैंक यू स्प्रेडिंग स्माइल तो जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है यहाँ पर बोलने का। मेरे फादर नहीं है, मेरी मम्मी है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है। मैंने अभी 10th पास करी है। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत मुसीबतों से पढ़ाया है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है मेरे लिए। मेरे भाई का इंतकाल हो गया और मेरे फादर हमें छोड़ के चले गए थे। मेरी अम्मी को नहीं लगता था कि मैं इतने अच्छे नंबर ला पाऊँगी, क्योंकि मेरा पढ़ने में दिमाग नहीं था और मैं दिमाग से थोड़ी सी कमज़ोर थी। लेकिन मैंने 10th पास करी और मेरे 85 से ऊपर परसेंट आए हैं अभी ना। मैंने बहुत मेहनत करी, मेरी
बच्चों जैसा था। उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत करी है। मेरी मम्मी के लिए मेरी मम्मी को मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मेरे को पढ़ाया, और मैं आगे भी बहुत मेहनत करूँगी और अच्छा कुछ बनकर दिखाऊँगी। मेरी मम्मी का सपना है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। इंशाल्लाह मैं बनकर दिखाऊँगी। थैंक यू। Thank you for listening to me, and thank you to everyone here to give me this honor and moment. So मेरे पास ऐसी कोई इमोशनल स्टोरी तो नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विच आई फेल्ट ड्यूरिंग माई बोर्ड एग्जाम्स. सो बेसिकली आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, एंड जैसा मेरा रिजल्ट आया वैसे मुझे तो खुद को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और ना ही मेरे पेरेंट्स में एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आएगा. बट जो भी था बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, एंड बट द मेन थिंग वॉज कि आई वॉज हैविंग ट्रस्ट इन माई सेल्फ, एंड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस was very helpful to build such a good percentage in 10th board. So I got 86% basically, but the main key was my mother, because कोई भी नहीं था जिसको मेरे पे ट्रस्ट था कि मैं इतना कुछ अच्छा कर लूँगी, बट मेरी मम्मी मेरे साथ सुबह 4 बजे उठ के और मेरी क्लासेस मेरे साथ अटेंड करके उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया. तो थैंक यू मम्मी, और थैंक यू टू एवरीवन जिसने मेरी टीचर्स को एंड एवरीवन, और आप सभी लोगों को भी थैंक यू जो मेरे को सुन रहे हैं. एंड दैट वाज ऑल. और वन थिंग आई वांट टू शेयर दैट don't believe in anyone those who are demotivating you, because your self motivation should be your future, and आपको अपना फ्यूचर देखना चाहिए, सिर्फ कि आपका फ्यूचर आपको कैसा चाहिए, बस वही आपका मोटिवेशन होना चाहिए. एंड डोंट वरी इफ यू हैव टू वर्क माइल्स एंड माइल्स, बिकॉज जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब आपको जो आपका सक्सेस मिलेगा तब आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि आपने जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी लोगों ने आपको बोला है, एंड देन आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ लोग देखेंगे कि आपने क्या किया है, एंड अपने मुंह से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ये आता है, ये नहीं आता है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जस्ट शो देम. थैंक यू. पापा की डेथ हो गई थी जब मैं छोटी सी थी, फिर मेरे मम्मी की रीमैरिज हो गई थी, तो उसके बाद से मुझे मेरे चाचू ने, चाची ने, दादू ने, दादी ने संभाला है. सारी स्कूल की फीस, कोचिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने किया था. मेरे दादाजी का सपना था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, और मैं अभी नेशनल प्लेयर हूँ रेसलिंग में, और मेरे पास मेडल्स भी हैं. मेरे चाचा का ये सपना है कि मैं IPS बनूँ, IAS बनूँ, मैं उनसे पढ़ के उन्हें उनका नाम रोशन करूँ. और आई एम सॉरी, अभी 10th में मेरी चाची ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. मेरी दादी ने, मेरी कोचिंग की फ़ीस मेरे चाचू चाची ने ही भरी है पूरी. मेरे स्कूल की फ़ीस, मेरे कोचिंग की फ़ीस, यहाँ तक कि मेरे दादाजी मुझे पूरी रेसलिंग जो है सारी वो ही कराते हैं. वो कोच हैं और वो मुझे रेसलिंग सिखाते हैं. इसी वजह से मैं नेशनल तक पहुँच सकी हूँ आज. और पढ़ाई में भी मेरा इंटरेस्ट आ रहा है अभी, क्योंकि मेरे चाचा का सपना है, मैं पूरा करना चाहती हूँ. क्योंकि मेरे पापा नहीं है तो मैं अपने पापा का दर्जा पूरा अपने चाचा को देना चाहती हूँ. थैंक यू. मैं अपने चाचा को पूरा मन से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. थैंक यू डियर चाचू. थैंक यू एवरीवन. नहीं भी, क्योंकि मेरे फादर नहीं है तो मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया. मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे स्कूल वालों ने सपोर्ट किया या किसी ने, हालांकि स्कूल वालों ने सपोर्ट किया, मेरी फ़ीस भी कम करी, लेकिन ना मुझे मेरी फैमिली वालों ने सपोर्ट किया था, ना मेरे को किसी ने सपोर्ट किया था. मुझे मेरी मम्मी ने और स्कूल वालों ने सपोर्ट किया था, जो मैं आज यहाँ पर आ पाई हूँ. और आज मेरे 10th में 82% बने, तो मेरी मम्मी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. और थैंक यू फॉर मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए. थैंक यू सर. नाम पूर्णिमा कोतवाल है. जहाँ तक मेरा ज़्यादा तो सपना नहीं, बस मेरा इतना सपना है कि मेरे मम्मी के सपने को पूरा करना है. जैसे मेरे मम्मी कलेक्टर बनना चाहती थी, पर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, पर वो नहीं बन पाई, पर वो सपना मुझे पूरा करना थी. मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. मैंने लास्ट में बोला कि मुझे कोचिंग लगवानी, क्योंकि मुझे मैथ्स और साइंस समझ नहीं आ रहा. मेरी मम्मी ने कोचिंग भी लगवाई, मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरे साथ रात भर जागती भी थी जब मैं पढ़ाई करती थी, और एंड तक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. थैंक यू फॉर एवरीथिंग मम्मी.